एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 जो एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन वीडियो होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणन खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के यहाँ पे उतार लेते हैं। पहला हमारा जो पहला होगा वो कितना दिया हुआ है, 140 है। इसको हमको अभाज्य गुणन खंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखिए हम 140 का अलग गुणनखंड निकालेंगे। 140 कितना कितना बार में कट रहा है उसको हम लोग मालूम करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 140 है, यानी इसके लास्ट में 0 है, यानी ये 2 से कटेगा। 2 से कटेगा तो इसको हम लोग 2 से काटेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और ऐसे ही 0 उतार देना है। फिर 2 से कटेगा, 2 से 35 बार में कट जाएगा। फिर कैसे कटेगा हमारा, ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और फिर ये 7 से कट गया। ठीक, जो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया वो क्या हो गया, 2 × 2 × 5 × 7। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 कट हुआ है, 2 ठोते 2 की घाते 2 कर देंगे, गुणे 5 की घाते 1 ही रहेगा और गुणे 7। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, तो देख सकते हैं दूसरा मेरा है 156। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 156। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। हाँ जी, तो 156 का हम अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 156 ये देखिए 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14 और 1 हासिल दे दिया तो 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 नवा 18, फिर कितना से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, फिर 13 से कट जाएगा। जो इसका अभाज्य गुणनखंड आया, क्या आया, 2 × 2 × 3 × 13। तो जो इसका आंसर होगा, देखिए 2 कट आया है, 2 ठो, तो 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, यही इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। हाँ जी, तो तीसरा मेरा 3850 का गुणनखंड करना है। तो देखिए 38 25 होगा, 50 बोल दिए थे क्या। अब देखिए ये कितने से कटेगा, तो ध्यान से समझना है। इसको ध्यान से देखिए कि ये तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। तो देखिए अगर इन लोग के अंकों के जोड़ने पर अगर 15 3 के पहाड़ा वाला अंक आता है तो कटेगा। देखिए 8 3 11, 11 2 13, 5 18, यानी ये 3 से कटेगा हमारा। तो चलिए इसको 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 हासिल दिया, 3 सत्ते 21। अब एक इसको हासिल दे दिया तो कितना हो गया, 3 पचे 15। फिर 3 से कट जाएगा क्या, देख सकते हैं। 1 और 3 7, 1 और 3, 1 और 2 3 हो गया, 7 3 10 5 15, यानी फिर 3 से कटेगा। तो 3 से काटते हैं। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब उसके बाद 3 से कटेगा का, देखिए 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटते हैं। 5 अट्ठे 40, हासिल दिया 2 तो 50 25, फिर 5 से कट जाएगा क्या, हाँ जी कट जाएगा। 17 बार में कट जाएगा 5 से, फिर 17 से कट जाएगा। अब देखिए इसका जो अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड आया, क्या आया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। जब इसको हल कर देंगे तो 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 17, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। हाँ जी, तो अगला है मेरा 5005 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले इसका गुणनखंड हम लोग पता करते हैं, ठीक है। 5005 का, तो ये देखिए कितना से कटेगा, सोचना है। ये देखिए इसको अंकों के जोड़ते, ये तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। इन लोग के जोड़िएगा तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5, यानी 10 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़े में 10 आता है क्या, नहीं। तो ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, डबल 0 ऐसे उतार देना है, 5 एकम 5। फिर अब कैसे कटेगा, ध्यान से देखना है। फिर हम काटेंगे, 5 से तो कटेगा नहीं। उसके बाद देखते हैं 7 से कट जाएगा क्या, देखिए 7 से, हाँ जी कट जाएगा। 7 से काटते हैं, देखिए 7 एकम 7, हासिल दिया इसको कितना, 3 हो गया 30, और 7 चौका 28, फिर इसको एक हासिल दे दिया, इसको हासिल कितना दिया, 2, फिर 17 21। फिर अब कैसे कटेगा, तो ध्यान से देखना है। ये 7 के बाद 11 से कटेगा, देखिए क्यों, 11 से कट जाएगा क्या, देखते हैं। 11 एकम 11, अब इसको हासिल दिया 3, हाँ 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, अब इसको एक हासिल दे दिया कितना, 3 दिया, तो 11 3 33, फिर 13 से कट जाएगा। जो इसका भाज्य गुणनखंड आ गया वो क्या आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे
13, यही इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे हम पांचवा। हाँ जी, तो पांचवा है मेरा 7429 का अभाज्य गुणनखंड पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम जैसा गुणनखंड निकालते हैं। 7429, ये देखिए, ये तो 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद देखेंगे कितना से, 3 से भी नहीं कटेगा। ये जानते हैं 17 से कटेगा डायरेक्ट। तो 17 से काटेंगे तो देखिए काटते हैं, 17 से कई बार में कटेगा, 17 चौका 68, हासिल दिया 6, तो कितना हो गया 62 ना, 62 हो गया। तो 17 का पढ़ा ऐसा बढ़िया कि 62 से आगे ना जाए, 17 दूना 34, 51, 3 बार में, तो 51, और यानी 3 इसको हासिल दे दिया कितना, 51 था तो 7 और 2 हाँ जी, इसको हासिल दे दिया कितना 11, तो कितना हो गया 119, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। अब देखिए कितना से कटेगा, अब कटेगा हमारा 19 से। तो 19 से काटते हैं, कितना बार में कटेगा देखिए, 19 के 19, 19 दूना 38, हासिल दिया कितना 5, तो 19 तिया 57। अब कैसे कट जाएगा 23 से, तो 23 से कम 23। जब इसका जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल आया, क्या आ गया 17 गुणे 29 गुणे 23, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम का। तो पहला सवाल देख सकते हैं, दूसरका का पहला हमारा है 26 और 91, 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन लोग का एचसीएफ और एलसीएम पता करते हैं। तो देखिए इसको हल में लिख लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हल। यहाँ पे 26 को आप कितना कितना में तोड़ सकते हैं जी, 26 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 13 लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद 91 को कितना कितना में तोड़ सकते हैं, तो नहीं समझ में आएगा तो 91 का अलग गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे कैसे कटेगा, ये 7 से कट जाएगा 13 बार में, फिर 13 से कट जाएगा, ठीक। यानी 7 गुणे कितना आ गया 13। हाँ जी, तो अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको मिलाना है, जो मिल रहा है उसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक। अब बताइए जो एचसीएफ आया क्या इसमें मिला 13, तो इसका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया 13। अब उसके बाद एलसीएम लिखने के लिए, एलसीएम में लिखने के लिए जो मिल रहा है, जैसे इसमें क्या मिल रहा है 13, तो यहाँ पे हम 13 लिख लिया है। अब जो नहीं मिल रहा है उसका गुना करा देना है, यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा है 2 गुणे यहाँ पे 7 नहीं मिल रहा है, इन लोग को गुना करा देना है। जब गुणा कराएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 13 दूना 26 गुणे 7, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 छक्का 42 के 2 हासिल 4, और 7 दूना 14 और 4, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, यानी 100 कितना आ गया 82 एलसीएम आ गया। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमको बोला गया है सूत्र कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही ना बोला गया है प्रश्न में, देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिखा सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, बोला है दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब ध्यान से समझना है इसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए दो संख्याओं हमारा कौन कौन है 26 और 91 बराबर एचसीएफ इसका कितना निकला हुआ है, देख सकते हैं एचसीएफ इसका निकला हुआ है मेरा 13, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 गुणे एलसीएम कितना निकला हुआ है 182। अब देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो दोनों पक्ष हमारा बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं, 91 का गुणा 26 में कर लेते हैं, चलिए गुना करते हैं। 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, ठीक। यहाँ पे चलिए गुणा कर देते हैं, और 2 9 18। अब इसको जब जोड़ेंगे 6 4 2 6, 8 5 13, एक हासिल दे दिया, तो कितना हो गया 2, यानी 2366 आ गया। तो इधर भी तो आना चाहिए 2366 ना, तो 182 गुणे कितना करना है 13, तो गुना करते हैं। 3 दूना 6, 3 अट्ठे 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 दो 5, उसके बाद 1 से गुणा कराना है, तो 2 8 और 1, जब गुणा कराएंगे तो 6 6 8 5 13 1 2 हो गया, 2366 और 2366 बराबर आया कि नहीं, इसलिए मेरा आंसर सही है। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब देखिए मेरा दूसरा का दूसरा है कि 510, ठीक, और कितना है 92 और 92। तो सबसे पहले हल में अभी बताए थे
510 कितना कितना में टूटेगा यहाँ पे लिख लेना है। तो हमको नहीं ना मालूम चल रहा कि कितना कितना में टूटेगा, तो हम 510 का यहाँ पे गुणनखंड पता करेंगे। ठीक, यहाँ पे 2 से कटेगा ना, क्योंकि सम संख्या है। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। ठीक, ये समझ में आया ना कैसे काटते हैं। 2 दूना 4 एक हासिल दे दिया 11, 2 पचे 10, फिर इसको हासिल दिया 2 पचे 10। फिर कैसे कट जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, ये 5 5 10 2 12, यानी 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 3 पचे 15, फिर ये 3 से कटेगा का नहीं, 7 से 5 से कट जाएगा 17 बार में। अब ये 17 से कट गया। ठीक, यानी कितना कितना में टूटा, ये 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 17 में। ठीक, इतना में टूट गया है। उसके बाद 92 कितना कितना में टूटेगा, तो 92 का भी गुणनखंड पता कर लेते हैं। ठीक है, 92 का गुणनखंड पता करते हैं, तो ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा 23 बार में, फिर 23 से कटेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 92 जो मेरा टूटा है वो कितना में टूटा हुआ है, 2 गुड़े 23 में। ठीक है, अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखना है कि इसमें क्या हमारा मिल रहा है, 2 मिल जा रहा है और कुछ मिल रहा है क्या। अब कोई कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो इसका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 2। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो जो मिलता है उसको एक बार लिख लेते हैं, जो नहीं मिलता है गुना करा देते हैं। कौन कौन नहीं मिल रहा है, 3 गुड़े 5 गुड़े 17 गुड़े फिर 2 गुड़े 23, इन लोग का गुना कराना। तो चलिए देखिए इसका गुणा करा देते हैं। 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, और 30 का 17 में गुना कीजिएगा तो 17 दूना 34, 17 51, यानी 510 हो जाएगा। अब ये 23 दूना 46, इन लोग का गुना कराना है। तो चलिए यहाँ पे हम गुणा करा देते हैं। 510 गुड़े 46 करना है, तो गुणा कराते हैं। 0 6 एकम 6, 5 छक्का 30, और 0 4 एकम 4, और 4 पचे 20। इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं 0 6 4 3 2, यानी 23,460। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 23,460। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो था कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हमारा कौन कौन का 510 और 92 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे है मेरा 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसका एचसीएफ 2 निकल गया है, अब एलसीएम है 23,460। अब देखिए इन लोग का गुणा करते हैं, बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 0 से गुना कीजिएगा 0, 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 के 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 46,920 आ गया ना। एक बार फिर से गुना कर लेते हैं। 2 में 0 से गुना के 0, 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 एक 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब उसके बाद हमको 510 में कितना से गुना करना है, 92 से। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। 0 2 2 पचे 10, उसके बाद 9 से गुणा करना है। तो 0 9 एकम 9, और 9 पचे 45। इसको आप जोड़ते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 0 2 9 6 4, 46,920। यहाँ भी 46,920, यानी मेरा आंसर सही। अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा कितना बोल रहा है हमारा कि 336 और 54। तो चलिए 336 कितना बार में टूटेगा हम देख लेते हैं। 336 का अलग गुणनखंड पता कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 336 ये 2 से कटेगा ना, क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, अब एक हासिल दे दिया 13, 2 छक्का 12। ठीक, इसको हासिल दिया 1, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा का, हाँ 2 अट्ठे 16, और 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा क्या, हाँ जी 2 से कट जाएगा। 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा क्या, हाँ जी कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब कैसे कटेगा, अब कटेगा हमारा 3 से, 3 सत्ते 21, अब 7 से कट जाएगा। ठीक, 7 एकम 7, यानी ये कितना कितना में टूट गया, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 7। ठीक, इतना टूट गया है, ये 3 है ना, ध्यान में रखना है। अब उसके बाद 54 कितना बार में टूटेगा, तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3। देखिए आ रहा है कि नहीं, 54 2 3 6 36 18 18 54, यानी सही है। अब देखिए जो मिल रहा है उसको मिला दीजिए, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 3 मिल जा रहा है, यही ना मिल रहा है जी। अब देखिए जो इसका एचसीएफ हुआ क्या हो गया, 2 गुड़े 3, 2 तिया 6, एचसीएफ कितना हो गया 6। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम कितना होगा, देखिए
जो मिल रहा है उसको एक बार लिख लेंगे, ठीक। और जो नहीं मिल रहा है गुना करा देना है। 2 × 2 × 2 × 7 × 3 × 3। अब इन लोग का गुणा कराते हैं हम। तो जब गुणा कराएंगे तो देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 48, 48 अपने जगह पे 70, 3 × 9, 9 × 7 = 63, यहाँ पे 63 आ गया। अब इन लोग को गुना करा लेना है। तो 48 × 63, तो गुणा करा लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पे जब गुणा कराएंगे 3 × 8 = 24, हासिल 2, 3 × 4 = 12, 2 = 14। अब 4 × 6 = 24, 6 8 48 के 8 हासिल लगा 4, और 4 × 6 = 24, 24 और 4 कितना होगा 28। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 8 4 12, अब 8 1 9, 1 10 का 0 हासिल 1, तो 2 में 1 हासिल जोड़ देंगे 3, यानी 324 आया। ये कहाँ गया एलसीएम इसका 324। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। हाँ जी, तो अब लिखेंगे हम सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में था दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमारा कितना कितना था 336 × 54 बराबर एचसीएफ। तो एचसीएफ उसका आया था हमारा कितना 6 × एलसीएम आया था 3024। अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो क्या दोनों तरफ बराबर आएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 336 × 54 गुणा कराते हैं। जब गुणा कराएंगे तो ध्यान से समझना है कितना आएगा। गुणा कराते हैं 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 12 और 2 = 14 के 4 हासिल 1, 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 13। उसके बाद 5 से गुना करना है। 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 15 और 3 = 18 के 8 हासिल 1, और 5 × 3 = 15, 1 = 16। इसको जब जोड़ देंगे तो 4 4 8 3 11, 6 7 1 8, अब 18,144 आया। तो इधर भी तो उतना आना चाहिए ना। तो देखिए गुना कराते हैं। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 6 के पढ़ा 0 वाली पढ़ेंगे 0, अब एक हासिल जोड़ दिए 1, हासिल तो अब नहीं बचा 76, 18, यानी आ गया कि नहीं 18,144। इधर भी 18,144, यानी मेरा आंसर सही है। अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन बोल जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको केवल एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तीसरा का जो पहला है कितना है 12, 15 और 21। तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या करते हैं ना, हल में लिख लेना है। 12 कितना कितना में टूटेगा जी 2 × 2 × 3 में टूटेगा, ठीक। अब उसके बाद 15 कितना में टूटेगा 3 × 5 में टूट जाएगा। उसके बाद 21 कितना में टूटेगा 3 × 7 में टूट जाएगा। आप तोड़ सकते हैं डायरेक्ट भी, अगर नहीं समझ में आएगा तो गुणनखंड निकाल सकते हैं 21 का अलग और 15 का भी अलग और 12 का भी अलग। अब देखना है, अब जो मिल रहा है उसको हम मिला देंगे। जैसे इसमें क्या मिल रहा है, तीनों में मेरा क्या मिल जा रहा है 3 मिल रहा है ना, ये देखिए मिल रहा है। तो जो इसका एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया 3 हो गया। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम बराबर 2 × 5 × 7। अब जो मिल रहा है उसको एक बार लिख लेते हैं। अब जब इसका गुणा कराएंगे तब देखिए कितना आता है 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 सत्ते 140, 140 × 3, तो 14 के 14, 14 दूना 28, 42, यानी 420 हो जाएगा। इसका क्या हो गया 420 एलसीएम हो गया। यही इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे तीसरा का दूसरा। हाँ जी, तो तीसरा के दूसरा जो बोल रहा है क्या है मेरा 17 है, फिर कमा 23 है, और कितना है 29 है। तो देखिए 17 को आप तोड़ सकते हैं जी, 17 को कुछ नहीं तोड़ सकते हैं तो 1 × 17 लिख सकते हैं ना। उसके बाद 23 को क्या लिख सकते हैं 1 × 23 लिख सकते हैं, और 29 को क्या लिख सकते हैं 1 × 29 लिख सकते हैं, यही ना कर सकते हैं। अब देखिए जो एचसीएफ आया तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तीनों में देख सकते हैं मेरा एक कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखेंगे 1 × 17 × 23 × 29। अब इन लोग का हम गुना कराते हैं तो देखिए 17 एकम 17, 17 में 23 से गुना कराते हैं। 17 या 51 की एक हासिल लगा 5, और फिर 17 दूना 34, 34 और 5 कितना होता है 34 और 5 होता है 39। तो यहाँ पे 391 × 29। अब इसमें करना है हमको 391 में कितना से 29 से गुणा।
चलिए गुणा कर लेते हैं। 391 गुणे 29, तो गुणा कराते हैं। 9 एकम 9, 9 नवा 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 तिया 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 नवा 18 के 8 हासिल 1, 2 तिया 6 अब 1 7, इसको जब जोड़ देंगे तो 9 3 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11,300 कितना आ जाएगा? 11,000 देख सकते हैं, 11,399, यही इसका आंसर हो गया। ये क्या निकला? एलसीएम। आया बात समझ में? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो अब देखिए तीसरा का जो तीसरा है वो क्या है मेरा, देख सकते हैं 8 है, 9 है और 25 है, ठीक, और 25 है। तो देखिए यहाँ पे हम चलिए हल इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 8 को हम ऐसे ही ना लिख सकते हैं जी, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। अब देखिए कोई इसमें मैच कर रहा है, कुछ भी ना मैच करे तो हम इन लोग को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। क्या मैच करने लगा? अब 1 मैच कर रहा है, तो इसका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया? 1 हो गया। अब एलसीएम की बात करते हैं तो जो कॉमन मिलता है उसको एक बार, अब बकिया का गुणा करा देते हैं। दो दो देखिए इन लोग का डायरेक्ट गुना करा देते, 2 दूना 4, 4 दूना 8, गुणे 3 तरीका 9, गुणे 50 25। जब इन लोग का गुना कराएंगे तो 8 एकम 8, 8 नवा 72 गुणे 25, तो गुना कराते हैं कितना होगा? देखिए 25 गुने कितना करना है और 72 गुने कितना करना है? 25। तो चलिए गुणा करा लेते हैं। 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35, 35 एक 36, और 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, यानी जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 6 4 10 हासिल 1, 4 3 7 1 8, अब 1 हासिल दे दिए, कितना हासिल तो अब नहीं ना बचा, 1800। एलसीएम कितना हो जाएगा? 1800। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए मेरा चौथा क्वेश्चन है कि एचसीएफ 306 657 का 9 दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे? चौथा का हम हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एचसीएफ यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, क्या है? दिया है, दिया है मेरा एचसीएफ कितना कितना के 306 657 का कितना दे दिया है? 9 दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम 306 657 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझना है। हम 306 और 657 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी हम एक ठो पीछे सूत्र पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम होता है ना जी। तो यही वाला हम सूत्र का यूज करने वाले हैं। तो देखिए दो संख्या हमारा कौन कौन है? 306 और 657। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ कितना है इसका? 9 दिया हुआ है। एलसीएम नहीं ना है तो एलसीएम हम ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए 9 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 306 गुणे 657 बट्टे में 9 बराबर एलसीएम। अब देखिए 9 से कट रहा है क्या? तो चलिए 9 से काट देता है। ये देखिए 9 से कटेगा, 9 तिया 27 हासिल दिया 3, 9 चौका 36, यानी कितना आ गया? एलसीएम बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एलसीएम बराबर यहाँ पे 34 आ गया, तो यहाँ पे 34 गुणे 657 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमको गुणा कर देना 657 गुणे 34। तो चलिए गुणा करा देते हैं। गुणा कराएंगे तो देखिए कितना होगा? 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पचे 20, 2 22, 4 छक्का 24, 24 और 2 26। उसके बाद 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17 हासिल 1, 3 छक्का 18, 1 19। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 7 6 13 के 3 हासिल 1, और 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1, और यहाँ पे 22,338। इसका क्या हो गया? ये एलसीएम हो जाएगा। देख सकते हैं आंसर आया होगा। हाँ जी, तो अब देखिए मेरा पांचवा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए
कोई भी अंक 0 पर समाप्त कब होता है? जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आ जाता है। जैसे 2 पचे 10, यहाँ पे देखिए ये वाला अंक 0 पे समाप्त हो गया ना, तो देखिए 6 की घात n भी 0 पर समाप्त हो सकता है यदि उसके गुणनखंड में 2 और 5 आए। तो 6 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए हम कैवा का हल कर रहे हैं, पांचवा का ना, यहाँ पे लिख लेंगे पांचवा। तो 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में, तो 2 3 आ रहा है। इसका गुणनखंड क्या आ रहा है? 2 3, तो 2 5 नहीं ना आ रहा है। तो लिखना है, लिखेंगे कि 6 की घात n में 6 की घात n में 2 गुणे 5 नहीं आता है, 2 और 5 नहीं आता है, इसलिए 6 की घात n 0, इसलिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। तो छठवां देखिए बोल रहा है कि संख्या नहीं सॉरी व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे इतना और इतना एक भाज्य संख्या है। तो हमको ये प्रूफ करना है। देखिए छठवां का एक बार हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। चलिए छठवां को हम उतार लेते हैं। छठवां क्वेश्चन ठीक है, क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे सॉरी यहाँ पे प्लस है, अब यहाँ पे 13। ये था पहला। दूसरका में भी है मेरा सवाल, तो चलिए पहले क्रम से हल करते हैं। देखिए कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब होता है? जब उसके जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं 2 से अधिक आ जाते हैं। जैसे देखिए 2 से अधिक गुणनखंड आने का मतलब ये है, पहले समझिए अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से और एक से कटता हो। स्वयं से और एक से कटेगा तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरे नंबर से कटता है, तो उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, 13 कॉमन मिल रहा है। तो जब 13 कॉमन लेंगे जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 गुणे 11 सत्ते 77, 77 एकम 77, अब एक 78, अब गुणे 1 अपने से लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसके जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आ गया, 13 आ गया, 78 आ गया, 1 आ गया, यानी 2 से अधिक आ गया, स्वयं अब 1 के अतिरिक्त आ गया, इसलिए कौन संख्या है? अतः लिख देंगे कि भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे हम? कि अतः भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, अब देखते हैं छठवें का दूसर का। छठवें का दूसर का क्या बोल रहा है हमारा? यहाँ पे देख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे इतना है। तो देखिए, तो चलिए इसको उतार लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसमें भी क्या कर देखिए मेरा कॉमन क्या मिल रहा है? 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। कोष्टक में क्या बच जाएगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे, इसके जगह पे 1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। जब इसको हल करेंगे तो 5 अपने जगह पे, 7 6 का 42, 42 में 4 से गुना करना है, तो 4 दूना 8 यानी 4 चौक 168। कितना हो जाएगा? 168। इतना पर से 168 हो गया, 3 दूना 6 6, और यहाँ पे 6 प्लस 11 1 यहाँ पे। अब देखेंगे 5 गुणे, इसको भी जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 8 48 का 8 हाथ से लगा 4, 6 चौका 36, 36 और 4 40 का 0 हाथ से लगा 4, और 6 एकम 6 4 10, अब प्लस 1। जब इसको हल करिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा? 5 गुणे 1 10,009 हो जाएगा। सॉरी 10,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1009। देखिए इसका जो गुणनखंड आ गया, भाज्य गुणनखंड में 1 लिख सकते हैं ना, तो इसमें भी स्वयं अब 1 के अतिरिक्त 3 ठो आ रहा है, और इसको भी तोड़िएगा तो और आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि अतः कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा 7वां, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो 7वां के देखिए क्या है, कितना कितना मिनट लग रहा है? सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट, तो 18 और 12 के एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे 7वां का जो क्वेश्चन है, 7वें ना है जी, हाँ।
7वां 18 मिनट और क्या लग रहा था 12 मिनट। तो यहाँ पे हम 12 मिनट का एलसीएम निकाल देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 से कट जाएगा 9 बार में, ये 6 बार में, ठीक। फिर 2 से कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा ना, तो 3 से 1, यानी जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा 36 मिनट। उम्मीद करते होंगे कि आपको प्रश्नावली 1.1 आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही प्रश्नावली की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।